नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और आज की मुख्य खबर में सबसे पहले आपको बताते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। कल वैक्सीनेशन नहीं होने जा रहा है। किसी प्रकार की वैक्सीन आने की आधिकारिक सूचना हमारे पास नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों, वैक्सीन परसों लगने की संभावना है। अगर इसका प्लान कल शाम को आ जाता है तो हम आपको ज़रूर इस प्लान के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो कुल मिला के दोस्तों, आसपास की खबरों के बारे में जिक्र करें तो गांव मुंसरी में दोस्तों स्वच्छता पखवाड़े के तहत वन विभाग की भूमि में युवा मित्रों व मनरेगा कर्मियों के द्वारा बड़े स्तर पर गड्ढे खोदकर पौधारोपण का कार्य किया गया। और दोस्तों, इस अवसर पर मनीष कुमार व मनरेगा मेट द्वारका प्रसाद शर्मा सहित राजेश बाम्बू, देवीलाल, खेताराम, लीलूराम, दल्लाराम, अमीलाल और नेतराम, मुंशीराम, बलराज, ओम प्रकाश, दयाराम सहित महिलाएं भी बड़ी संख्या में थी। दोस्तों, कौशल्या देवी, सुमन देवी और सीमा देवी आदि महिलाएं भी इस अवसर पर उपस्थित रही। तो कुल मिला के दोस्तों, शकील खान गोरी के नेतृत्व में जो भादरा के वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं, उन्होंने वार्ड पार्षद का चुनाव भी लड़ा था। तो कुल मिला के दोस्तों, उसके नेतृत्व में आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और युवाओं ने इकट्ठे होकर उपखंड महोदया को ज्ञापन सौंपा। और ज्ञापन सौंपा दोस्तों एसपी महोदय के नाम। और उस ज्ञापन में लिखा गया था कि प्रदीप पूनिया जो हेड कांस्टेबल है, उनको लाइन हाजिर किया गया। उनके पक्ष में और सीआई कविता पूनिया के खिलाफ जो नारे लगे थे भाजपा और कांग्रेस की मीटिंग में दोस्तों, उनको लेकर जो है ये ज्ञापन दिया गया। और प्रदीप पूनिया को तत्काल बहाल करने की मांग की गई। वहीं कविता पूनिया सीआई जो है, उनके खिलाफ जो नारे लगे थे अपशब्द के, उसको लेकर निष्पक्ष रूप से जांच कराने की मांग जो है युवाओं ने रखी। और उसमें कहा गया कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और अगर प्रदीप पूनिया का दोष सिद्ध नहीं होता है तो उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। कुल मिला के दोस्तों, आज भादरा क्षेत्र में चालान काटे गए जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर चलते हैं और हेलमेट नहीं लगाते हैं, कागज अधूरे रखते हैं और अनेकों ऐसी खामियों को लेकर दोस्तों चालान काटे गए। और हेड कांस्टेबल जो कृष्ण कुमार है, थाने के आगे तैनात थे, उन्होंने लगभग 20 चालान आज काटे। और इसके अलावा ट्रैफिक इंचार्ज जो है लक्ष्मण सिंह हवलदार, वो दोस्तों सदैव मूर्ति चौक जो है, अपने खूबराम जी की मूर्ति जिसको बोलते हैं चौक, वहाँ तैनात रहते हैं और वहाँ अपनी व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद रखते हैं और चालान भी वहाँ रेगुलर रूप से काटते हैं। और व्यवस्था कुल मिला के दोस्तों व्यवस्थित बनाए रखने में लक्ष्मण सिंह जी का पूरा योगदान है। कुल मिला के दोस्तों, अन्य खबरों के बारे में आज जिक्र करें तो इस वर्ष भी नहीं भरने वाला है गोगा मेडी का मेला। जो गोगा मेडी दोस्तों उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला, ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के नौर तहसील के तहत आने वाले गोगा मेडी गांव में बढ़ता है दोस्तों। और इस मेले में इस बार दोस्तों एक आधिकारिक रिपोर्ट हम बताएं तो संयुक्त शासन सचिव जो है देवस्थान विभाग के दोस्तों, उनकी तरफ से अजय सिंह राठौड़ है, उनकी तरफ से 4 अगस्त को एक जो है लिखित आदेश जारी किया गया था। और इस आदेश में स्पष्ट रूप से हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर की एक रिपोर्ट को जो है इसमें सहायक माना। और दोस्तों, इसमें कहा गया कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण को लेकर अभी भी जिले में संयंत्र की स्थिति है और उसको देखकर जो एहतियातन कदम उठाने के लिए दोस्तों आवश्यकता भी है उसको लेकर, तो उसको लेकर ही कोरोना की तीसरी लहर के आगमन को एक प्रकार से उसकी आशंका को लेकर भी जो है मेला इस बार स्थगित किया गया है दोस्तों, जो कि 22 अगस्त से मैं बताऊं आपको 20 सितंबर तक चलने वाला था। 22 अगस्त को विधिवत संभवतः इसका उद्घाटन होने वाला था और इसकी तैयारी जारी थी दोस्तों। इस बार लग रहा था कि मेला प्रारंभ हो सकता है कुछ गाइडलाइन के साथ।
तो ये मेला दोस्तों इस बार भी नहीं लगने जा रहा है और इसको लेकर दोस्तों जहां दुकानदारों को नुकसान है, वही ठेकेदारों को भी भारी नुकसान होने की आशंका है। और दोस्तों भादवा महीना में भरने वाले इस मेले में मैं आपको बताऊं तो राजस्थान, पंजाब और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र सहित मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक के श्रद्धालु दोस्तों यहाँ आते हैं। लगभग दर्जन भर से अधिक राज्यों से यहाँ जो है श्रद्धालु आते हैं दोस्तों, और बड़ी संख्या में आते हैं। सबसे पहले जो ये इस मेले की दोस्तों शुरुआत हुई थी तो वो पशु मेले के रूप में हुई थी। राजस्थान का जहाज कहने वाले ऊँटों की यहाँ बिक्री दोस्तों बड़ी संख्या में होती है, और इसके अलावा बैल भी यहाँ बैलों की भी बिक्री होती है। तो कुल मिला के दोस्तों ये पशु मेले के नाम से पहले ज़्यादा विख्यात था, लेकिन अब बहुत वर्षों से यहाँ दोस्तों इस कदर भीड़ होती है। और भीड़ का आलम दोस्तों ये रहता है कि 40 लाख से 50 लाख के करीब श्रद्धालु दोस्तों, हमने जो आपको राज्य बताए, इन राज्यों से गुगामेडी क्षेत्र में आते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ददरेवा धाम है, राजगढ़ व तारानगर के बीच एकदम मध्य में स्थित दोस्तों। अब अगर तारानगर से हम जाते हैं तो करीब 17-18 किलोमीटर पड़ता है, और राजगढ़ से अगर ददरेवा जाते हैं तो 16 किलोमीटर बीच में पड़ता है, तारानगर राजगढ़ मार्ग के बीच में। तो बहुत बड़ा गांव है दोस्तों, और गुगामेडी की तरह ही एक गांव है, लेकिन ये गोगोजी महाराज जो है दोस्तों, ये गोगाजी महाराज का जन्म स्थान है जो ददरेवा धाम है दोस्तों। यहाँ भी मेला बढ़ता है और यहाँ पर भी कमोबश इन्हीं राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। और उत्तर प्रदेश से दोस्तों पीले वस्त्र धारण कर पूर्विया जिनको बोलते हैं वो ज़्यादा आते हैं। पंजाब से भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है दोस्तों, दोनों ही जगहों पर। तो एक जगह गुगामेडी धाम जो है दोस्तों, वहाँ गोगोजी महाराज की समाधि बनी है, जबकि ददरेवा धाम है वहाँ गोगोजी महाराज का जन्म हुआ था, जन्मस्थली थी। और दोस्तों दोनों ही स्थानों पर जो गुरु गोरखनाथ है उनके तपने के स्थान है, और वहाँ गोरख टीले, दोनों ही जगह गोरख टीलों का निर्माण है, गोरख टीले बने हुए हैं। तो कुल मिला के दोस्तों इस बार मेला नहीं भरने वाला। तो जो मेले से जुड़े हुए लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनको ज़रूर इस समय निराशा हो रही होगी। लेकिन दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो तीसरी वेव को देखते हुए और आशंकाओं को, जिस प्रकार से आशंकाएं विशेषज्ञ व्यक्त कर रहे हैं दोस्तों, उसको लेकर ये ज़रूरी था एहतियातन कदम कि ऐसे भारी भीड़ वाले मेलों को जो है एक बार स्थगित किया जाए। तो दोस्तों इसी के अनुरूप सरकार फैसले भी ले रही है। तो कुल मिला के दोस्तों हमें आवश्यकता भी है गाइडलाइन की, और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की रफ्तार हमारे देश में चल रही है, कुल मिला के हम आश्वस्त है कि तीसरी लहर अगर आ भी जाती है तो इस प्रकार कहर नहीं बर पाएगी। और तीसरी लहर की आशंकाएं दोस्तों इस प्रकार विशेषज्ञ व्यक्त कर रहे हैं कि मैक्सिमम 1.25 लाख या 1.5 लाख तक एक दिन में कोरोना के पेशेंट आ सकते हैं। तो कुल मिला के दूसरी लहर जिस प्रकार से खतरनाक साबित हुई थी, इतनी खतरनाक साबित होने की आशंका यहाँ विशेषज्ञ जो है व्यक्त नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये थी आसपास की खबरें। और आज अगर हम दोस्तों समीक्षा का करें कुछ, तो दोस्तों आज हरियाली तीज है, और सबसे पहले मैं हरियाली तीज के अवसर पर हमारे सभी साफ संदेश के दर्शकों को, देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और दोस्तों हरियाली तीज क्या त्यौहार है, किस प्रकार मनाया जाता है, इसके बारे में ज़रूर मैं थोड़ा सा आपको समीक्षा से ही सही विस्तार से बताना चाहूँगा। दोस्तों सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, जो कि आज 11 अगस्त को है दोस्तों, ये हरियाली तीज जो है मनाया जाता है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो है हरियाली तीज का त्यौहार है वो मनाया जाता है।
और इस वर्ष दोस्तों ये शुभ तिथि 11 अगस्त यानी अर्थात 11 तारीख को आई है, जिसको शुभ माना जा रहा है। और कुल मिला के एक चीज़ मैं अगर और बताऊं तो दोस्तों, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनके लिए ये त्यौहार जो है सबसे ज़्यादा पूजनीय और माननीय त्यौहार है। और इस त्यौहार पर शिव और पार्वती की पूजाएं की जाती है। और दोस्तों एक चीज़ मैं अगर और बताऊं आपको, तो पति की लंबी आयु को लेकर जो है महिलाएं इस दिन व्रत धारण करती है। और व्रत में दोस्तों केले के पत्तों से मंडप बनाया जाता है और उनके बीच में जो है भगवान शिव की और माता पार्वती की प्रतिमाओं को रखा जाता है और उसके बाद में पूजन किया जाता है। और दोस्तों हरियाली तीज से संबंधित एक कथा है जिसमें माता पार्वती जो है वो शिव की आराधना करती है दोस्तों, घोर तपस्या करती है। और उस तपस्या से प्रसन्न होकर इसी दिन, आज के दिन जो हरियाली तीज है दोस्तों, भगवान शिव प्रसन्न होकर पार्वती माता की तपस्या से और उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार को लेकर धारणाएं ये भी है कि इस दिन व्रत रखने से जो है पति की आयु लंबी होती है और सौभाग्य एक प्रकार से महिलाओं का बना रहता है। अखंड सौभाग्य के रूप में महिलाएं जो है वो वरदान पाती है। तो कुल मिला के दोस्तों ये हरियाली तीज का त्यौहार है। और अगर हम दोस्तों छोटी सी समीक्षा अगर करना चाहें कस्बे के क्षेत्र के वर्तमान के जो हालात हैं उसको लेकर, तो दोस्तों नौहर व बादरा में कमोबश पिछले कुछ दिनों से स्थितियां लगभग समान है और अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो एक घटना का अगर मैं जिक्र करूं तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से मोटरसाइकिल चोरों की एक प्रकार से गैंग सक्रिय हो उठी है बादरा व नौर दोनों ही क्षेत्रों में दोस्तों। तो कुल मिला के इस ऐसी गैंग पर दोस्तों, ऐसी गैंग के जो सदस्य हैं जहाँ कहीं भी छुपे हैं, पुलिस प्रशासन की ड्यूटी बनती है कि वो पूरी मुस्तैदी के साथ ऐसी गैंग का पता लगाए और पर्दाफाश करे। और जो मोटरसाइकिल पिछले कुछ दिनों से लोगों की गायब हुई है और जिसकी 1-2 की तो रिपोर्टें भी दोस्तों थाने में दर्ज की गई है और कुछ की सीसीटीवी फुटेज भी दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुपों में पुलिस विभाग द्वारा डाली गई है। 2 युवक बताए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगे, इसके लिए दोस्तों मैं सभी से कहूँगा कि आप मुस्तैदी के साथ रहें और अपने बाइक वाहनों को कहीं भी इधर उधर खड़ा करते वक्त लापरवाही ना बरतें और अपने वाहन को सही स्थान पर खड़ा करने के पश्चात लॉक कर दें। व ऐसी एक प्रकार से एहतियातीन आप जो है सुरक्षा अपने बाइक की, अपने वाहन की आप खुद करें, स्वयं करें और ऐसे चोरों को दोस्तों अवसर प्रदान ना करें, ताकि ऐसे चोरों को पकड़ना भी ज़रूरी है दोस्तों। अगर किसी प्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए ऐसे युवक या चोर आपको दिखाई दे और आपको शक हो तो दोस्तों तुरंत इसकी सूचना जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप दे सकते हैं, ताकि ऐसे चोरों से दोस्तों निजात पा सके। और कुल मिला के दोस्तों बादरा और नौर क्षेत्र में वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है उनमें चोरी की घटनाएं ज़्यादा हो रही है। और चोरी की घटनाएं दोस्तों अगर 2-3 दिन पहले की मैं घटना का जिक्र करूं तो मोतीपुरा आवास में भी एक घर में दोस्तों चोरी हुई थी। तो कुल मिला के इन चोरियों की बरामदगी नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ी एक प्रकार से चिंता की बात है और पुलिस प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि पुलिस प्रशासन दोस्तों पूरी मुस्तैदी के साथ काम करेगा। और कुल मिला के जो घटनाएं पिछले मारपीट की और राजनीतिक हथकंडों को लेकर जो घटनाएं 4-5 दिनों से बादरा कस्बे में हुई थी, कम से कम ऐसी घटनाएं बादरा कस्बे में ना हो, क्योंकि इससे राजनीतिक माहौल ज़्यादा खराब होता है दोस्तों और लोगों की मेंटलिटी एक प्रकार से प्रभावित होती है ऐसी घटनाओं से। तो ऐसी घटनाओं अगर होने के बाद में दोस्तों अगर पुलिस प्रशासन को भी हम दोष दें तो पुलिस प्रशासन का भी ध्यान दोस्तों ऐसी घटनाओं में सर्वप्रथम जल्दी जाता है और जो चोरी की और अन्य प्रकार की इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं और होती है उनसे पुलिस प्रशासन का ध्यान हटता है। तो कुल मिला के ऐसी घटनाएं राजनीतिक जो लड़ाई झगड़े की घटनाएं वो उन
पर अंकुश होना चाहिए और अपने समाज की और अपने घर परिवार की, मोहल्ले की जो भी लड़ाई है दोस्तों, अपने स्तर पर जो है उसका निपटारा होना चाहिए। उसके लिए जो है उचित माहौल में बैठकर, उचित तरीके से बैठकर वार्ता की जा सकती है और ऐसी समस्याओं को हल किया जा सकता है। और सोशल मीडिया को लेकर दोस्तों ऐसे तनाव ज़्यादा देखने में आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करने से बचें। सभी से ये अनुरोध है, गलत टिप्पणी आप किसी व्यक्तिगत किसी पर ना करें। और कुल मिला के दोस्तों, जिस प्रकार से सोशल मीडिया आज के लिए जाना जाता है, हर एक चीज़ पर, हर एक लोकल मुद्दा हो या राष्ट्रीय मुद्दा हो दोस्तों, लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं और स्वतंत्रता है, ये सभी का अपना अपना एक स्वतंत्र अधिकार भी है राय व्यक्त करने के लिए। लेकिन दोस्तों, हमारे स्वतंत्र अधिकार का मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी को अपशब्द कहें। जिस प्रकार से दोस्तों भाजपा और कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, वो प्रदर्शन हुआ था दोस्तों थाने के आगे, और जो पुलिस प्रशासन के साथ जो यहाँ की कानून व्यवस्थाओं को लेकर एक प्रकार से वार्ता हुई थी, उसमें जिस प्रकार से नारा लगा था सीआई कविता पूनिया के खिलाफ, वो नारा वाकई में गलत था और ऐसे नारों की जगह नहीं होनी चाहिए। और संजीव बेनीवाल दोस्तों इसके लिए जाने जाते हैं कि ऐसे नारों को वो खुद भी सदैव पसंद नहीं करने वाले हैं और हमने उनकी राजनीति को बहुत पहले से देखा है। ऐसे में वो संज्ञान भी लेते हैं और उसी समय भी संजीव बेनीवाल ने भी उनको रोकने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, पहला जो नारा था उसके बाद में जस्ट ही दूसरा नारा वो लगा दिया गया था, उसके बाद में उनको रोक दिया गया था। लेकिन ऐसे नारे भावुकतावश अगर कोई व्यक्ति लगा देता है तो उसको रोकना टोकना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए श्योरी फील करना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके लिए हम बोल रहे हैं उस व्यक्ति को उसकी कितनी भावनाओं को ठेस लगती है और उसका मैसेज कितना गलत जाता है दोस्तों, ये चीज़ें भी हमें सोचने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के दोस्तों, आज की समीक्षा में इतना ही और आज की न्यूज़ में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे आपसे फिर रूबरू होंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिएगा और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।